नमस्कार जी। मधु वशिष्ठ की कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। आपके द्वारा मेरी कहानियों को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने से मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरित होती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ, इसका शीर्षक है वृद्धाश्रम। ऐसी कहानी मैंने बहुत समय पहले व्हाट्सएप पर पढ़ी थी और इस कहानी ने मुझे झकझोर कर रख दिया था। यह मेरे द्वारा रचित नहीं है, पर अपने ही शब्दों में मैं कभी भी ना भूलने वाली इस कहानी को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कहानी का शीर्षक वृद्धाश्रम। मालती जी का 33 साल का अविवाहित डॉक्टर पुत्र उनके साथ ही रहते हुए उनका बहुत ख्याल रखता था। काफी समय पहले उनके पति की मृत्यु होने के बाद उन्होंने जैसे तैसे करके इस पुत्र को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया और उनका डॉक्टर पुत्र राजेश भी अपने कर्तव्य को पूरी तरह से निभाता था। एक दिन उसने मालती जी से कहा कि उसे विदेश में ट्रेनिंग करने का मौका मिल रहा है। इससे वह समाज की और भी अच्छी सेवा कर पाएगा। उसको विदेश जाने की अनुमति दे दें, वह जल्दी ही वापस आ जाएगा। मालती जी भी उसको आगे ही बढ़ते देखना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने उसको अनुमति भी दे दी। पुत्र ने जाते जाते मालती जी का इंतजाम नज़दीक के वृद्धाश्रम में कर दिया था। मालती जी अकेले भी घर में रहने में सक्षम थी, लेकिन उनके पुत्र को चिंता ना हो, इसलिए उन्होंने वृद्धाश्रम में भी रहना स्वीकार कर लिया था। जहाँ वृद्धाश्रम में अधिकतर लोग निराशावादी सोच में डूबे हुए अपने पुराने समय को ही याद करते रहते थे, वहीं मालती जी अपने आप को उन सब से अलग थलग रखकर अपने बेटे की सफलता के विषय में ही सोचती रहती थी। उन्होंने कई बार अपने बेटे को फ़ोन भी किया। राजेश हमेशा अपनी कुशलता का ही समाचार देता था। इस तरह से राजेश को विदेश में रहते हुए 2 साल बीत गए। बस कुछ महीने और, ऐसा वह हर साल बोलता था। और अब 4 साल बीतने के बाद भी मालती जी के मन में कुछ संशय का बीज जम गया था। जैसा कि वृद्धाश्रम के और लोग बोलते थे कि बच्चे ऐसा ही करते हैं, कुछ दिनों के बोलते हैं और फिर दिन, महीने, साल यूं ही बीतते रहते हैं, लेकिन बच्चे उन्हें वापस लेने कभी नहीं आते। कई वृद्ध तो उस वृद्धाश्रम में 6 साल से ज़्यादा समय से भी रह रहे थे और कोई को तो काफ़ी साल हो चुके थे। उन सब के निराशावादी विचारों को सुनते सुनते मालती जी के मन में भी निराशा का वास होता रहा और उनके सारे पुराने रोग भी जागृत हो उठे थे। कोई कहता था कि ज़रूर तुम्हारे बेटे की भी कोई गर्लफ्रेंड होगी जिसने इसी शर्त पर उसके साथ शादी की होगी कि माँ तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। और ऐसा ही कुछ ख्याल अब हर किसी के मन में भी आने लगा था। यह सब सुनकर मालती जी को बहुत दुख हो रहा था कि उनके बेटे ने उन्हें बताया क्यों नहीं। और शायद यही कारण होगा कि अब वह तो अक्सर फ़ोन करता ही नहीं है, बस मालती जी के फ़ोन का ही जवाब देता है। दुखी और निराश मन से उम्र बढ़ने के साथ उनको बहुत से रोगों ने भी आ घेरा। बेटा हमेशा यही जवाब देता था, बस कुछ महीने और इंतज़ार करो। मन के अंदर बैठे हुए इसी दुख ने एक दिन उनके प्राण ले लिए। उनकी मृत्यु के उपरांत जब वृद्धाश्रम के और लोगों ने संचालक को उनके बेटे को सूचित करने के लिए कहा कि अब तो उनके बेटे को बुला लिया जाए, तो वृद्धाश्रम के संचालक ने जवाब दिया, यह सब काम हमको ही करना होगा, क्योंकि उनके बेटे की मृत्यु हुए तो 3 साल हो चुके हैं। इनके बेटे को ब्लड कैंसर था और उसने
आश्रम के संचालक से आकर प्रार्थना की थी कि उनकी माँ को बहुत अच्छी तरह से आश्रम में रखा जाए। उनके पुत्र ने अपना छोटा सा मकान भी वृद्धाश्रम की संस्था को ही सौंपने के लिए दे दिया था। क्योंकि वह डॉक्टर था, इसलिए वह जानता था कि अब उसे कितने और दर्दों से गुजरना होगा और उसकी माँ अपने बेटे का एक भी दर्द सहन नहीं कर पाएगी और वह समय से पहले ही मर जाएगी। उसने ऐसा फैसला करके अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था। सबके पूछने पर संचालक ने बताया कि मालती जी के बेटे का फोन हमेशा वही उठाते थे और वह मालती जी को उनके बेटे के टेप की हुई कोई भी आवाज सुना देते थे। वृद्धाश्रम में सब निशब्द थे। यह पढ़कर मुझे पता चला कि सच हमेशा वही नहीं होता जो कि लोग कहते हैं या कि सोचते हैं, या कई बार हम खुद ही कुछ सोचते हैं। सच कभी कुछ अलग ही सच अपने अंदर छुपा के रखता है। धन्यवाद जी।